महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विवाह पंचमी इस बार किस दिन मनाई जाएगी, 5 दिसंबर को या 6 दिसंबर को। विवाह पंचमी का महत्व इतना अधिक क्यों है, विवाह पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और विवाह पंचमी की पूजा की विधि विधान क्या है। हिंदू धर्म में माघ का महीना बेहद खास माना जाता है। माघ माह को अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी महीने में भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। इस शुभ अवसर को ही विवाह पंचमी के नाम से हर साल मनाया जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा विवाह पंचमी का दिन शादी विवाह के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस बार जो विवाह पंचमी मनाई जाएगी वो 6 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी, क्योंकि पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 से शुरू हो रही है और 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर खत्म होगी। इसी वजह से इस बार विवाह पंचमी 6 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान राम और माता सीता की विशेष पूजा की जाती है। लोग इस दिन विवाह के आयोजन भी करते हैं, क्योंकि इसे बहुत अधिक शुभ माना जाता है। पंचमी पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त कब कब हैं वह भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो ब्रह्म मुहूर्त में बन रहा है। जैसे सुबह 5:12 से लेकर 6:06 तक एक मुहूर्त है। उसके बाद विजय मुहूर्त है दोपहर में 1:56 से लेकर 2:38 तक। उसके बाद है गोधूली मुहूर्त शाम 5:21 से लेकर 5:49 तक। उसके बाद अमृत काल का समय है सुबह 6:38 से लेकर 8:12 तक। तो ये सारे हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं, या आपको जिस समय भी सुविधा पड़े, क्योंकि विवाह पंचमी का शुभ दिन ही ऐसा शुभ होता है कि आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सुबह के समय पूजा अर्चना करते हैं या शाम के समय पूजा अर्चना करते हैं। तो आप अपने हिसाब से समय को देख लीजिएगा कि आपको पूजा अर्चना कब करनी। आइए अब विवाह पंचमी की पूजा विधि किस तरह करनी है हमें वह भी देख लेते हैं। विवाह पंचमी के दिन सुबह आप स्नान वगैरह कर लीजिए और बड़े श्रद्धा भाव से सुबह स्नान के बाद सबसे पहले अपने मंदिर की साफ सफाई करें और सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। आप उसमें अर्घ देने के साथ उसमें आप लाल चंदन और गुड़ ये सब डाल के और एक लाल फूल डाल के अर्घ दे दीजिए। उसके बाद घर और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। खुद के ऊपर भी गंगा जल छिड़क लीजिए, जिससे आप थोड़े शुद्ध हो जाएं। उसके बाद पूजा की चौकी पर आपको सफ़ेद कपड़ा बिछाकर एक आप पूजा की चौकी ले लीजिए, चाहे एक लकड़ी का पाटा हो या लकड़ी की चौकी हो, आप उसको ले लीजिए। उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए और भगवान राम जी की और माता सीता की कोई मूर्ति हो या कोई फ़ोटो हो उसको स्थापित कर दीजिए। इस तरह से सफ़ेद कपड़ा बिछाने के बाद उस पर गंगा जल वगैरह छिड़क दीजिए और मूर्ति हो तो उसको स्थापित कर दीजिए। जो एकदम सिंपल तरीका है पूजा का कि सब लोग कर सकते हैं, वैसे मैं आपको पूजा का विधान बता रही हूँ। तो आप एक सफ़ेद कपड़ा बिछाकर भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति स्थापित कर दे। सफ़ेद ना हो तो आप लाल कपड़ा बिछा दीजिए, नहीं तो पीला कपड़ा बिछा दीजिए। जो भी कपड़ा हो आप बिछा दीजिए, क्योंकि लाल पीला तो हर पूजा में चलता है और सफ़ेद हो तो सफ़ेद बिछा दीजिए। उसके ऊपर अगर सफ़ेद आपने बिछाया है तो कुछ हल्दी के छींटे दे दीजिए, या ऐसे भी आप बिछा सकते हैं। अब क्या करिए, भगवान राम और माता सीता को आपके पास वस्त्र हों तो वस्त्र स्वरूप आप उनको कलावा अर्पित कर सकते हैं। स्वरूप आपके पास कलावा मौली जो भी हो वो आप अर्पित कर। अगर जनेऊ हो तो आप जो है राम जी को जनेऊ भी अर्पित कर सकते। जो भी हो आपके पास थोड़ी बहुत सामग्री, आप उसी में पूजा अर्चना अच्छे से कर सकते हैं। और अगर मूर्ति है तो आप उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना चाहें तो आप वो भी पहना सकते हैं। आभूषण हो तो आप वो भी पहना सकते हैं। और आपको क्या करना, फिर फूलों की माला अर्पित कर दीजिए, देसी घी का दिया जला दीजिए, आरती कर लीजिए। जो भी आपको मंत्र जाप आता है वो कर लीजिए। आपको विष्णु भगवान का मंत्र आता है तो आप वही बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे बोलते हुए आप पूजा अर्चना
कर लीजिए। फिर विवाह पंचमी की व्रत कथा कर लीजिए। फल, दूध, दही, मिठाई जो भी हो आप सामग्री का आप भोग लगा दीजिए, जिसमें तुलसी दल का होना बहुत ज़रूरी। आप कुछ भी सामग्री भोग में लगाइए, आप चाहे गुड़ लगाइए, शक्कर लगाइए, मिश्री लगाइए, जो भी आपके पास भोग का सामग्री है, आपने पेड़ा बनाया, बर्फ़ी बनाया, जो भी आपने बनाया, अगर उसको समर्पित करिए। सबसे अच्छा तो उनको चरणामृत बहुत पसंद होता है, तो आप चरणामृत का भोग लगा दीजिए। आप उसमें तुलसी दल ज़रूर डालिएगा, जिससे कि भगवान को वो भोग अर्पित हो सके, क्योंकि आप राम भगवान का जो भी भोग बनाएंगे उसमें तुलसी पत्र का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से आप थोड़े बहुत में आप पूजा फूल समर्पित कर दीजिए, वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर दीजिए, धूप दिखा दीजिए, और जो भी आपके पास सामग्री हो थोड़ी बहुत वो सब समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही पूजा आपको करनी है। बहुत विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं कि नहीं मुझसे ये गलती हो गई तो मैं कैसे जितना आपसे हो पाए आप उतने अच्छे से पूजा कर लीजिए। जैसे आप अपने घर में डेली पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। आपके पास चंदन है तो चंदन लगा दीजिए, और माता रानी को रोली लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, जो जो चीज़ है, सुहाग का सिंदूर लगा के अपने मांग में ले लीजिए। इस तरह से, क्योंकि ये विवाह पंचमी का दिन है तो आपको माता सीता को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। आप 5 बार उनको सिंदूर लगा के फिर 2 बार अपने मांग में लगा लीजिए। इस तरह से आप सिंदूर समर्पित कर दीजिए, और जैसे भी आपसे बने फिर आप अगरबत्ती दिखा दीजिए, और क्या बोलते दीपक दिखा दीजिए, आरती कर लीजिए, कुछ मंत्रों का जाप कर लीजिए, राम जी की आरती पढ़ लीजिए, और विवाह पंचमी व्रत की कथा पढ़ लीजिए। आप ऐसे सिंपल तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। फिर आप जो प्रसाद है उसको सबको घर में बांट दीजिए और स्वयं भी ग्रहण कर लीजिए। अब आइए देखते हैं विवाह पंचमी का इतना महत्व क्यों है हमारे हिंदू धर्म में। विवाह पंचमी का खास महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। त्रेता युग में इस विवाह ने आदर्श पति पत्नी का उदाहरण पेश किया था। राम सीता की जोड़ी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और आदर्श माना जाता है। भगवान राम अयोध्या के राजा थे और माता सीता मिथिला की राजकुमारी। कहा जाता है कि विवाह पंचमी के दिन राम जी और सीता माता की पूजा करने से शादी में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो लोग शादी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं उनके लिए यह दिन बहुत शुभ होता है। वही लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, यदि वो माता सीता और राम जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। उनका दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशियाँ रहती हैं। यह है विवाह पंचमी का महत्व। तो विवाह पंचमी के दिन माता सीता और राम जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, जितना हमसे बन पड़े, जैसे हमसे बन पड़े। बहुत ज़्यादा उसमें ढकोसला करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम रोज़ पूजा अर्चना करते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन राम जी को पंचामृत बहुत पसंद है तो आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिला के पंचामृत बना लीजिए। वो घर में बहुत ईजिली मिल जाता है। गौ माता का कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, उसी से आप पंचामृत बना लीजिए। दूध में हल्का सा दही है, दही ज़्यादा होता है, और उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच आपको दूध मिल जाए तो आप दूध डाल दीजिए गौ माता का, और थोड़ा उसमें मखाना काट के डाल दीजिए, किशमिश काट के डाल दीजिए। खूब अच्छा सा भोग तैयार कर लीजिए। मीठे के लिए आप जो है कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहे तो खीर बना लीजिए, या जो भी आपको मीठे में बनाना हो, पेड़ा वगैरह आप वो भी बना सकते हैं। जो आप घर में आसानी नहीं बना सकते तो आप मिश्री का भोग लगा दीजिए। आप जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो उसका भोग लगा दीजिए। भगवान सिर्फ आपके श्रद्धा भाव के भूखे हैं। वो आप क्या भोग लगा रहे हैं इससे कुछ भी मैटर नहीं करता। ये हमारी श्रद्धा होती है कि हम उनको क्या से क्या भोग लगाएं। तो इस तरह से जितना आपसे बन पड़े आप कर लीजिए। आप अच्छे से पंचामृत बनाइए। उससे यदि आप उससे अभिषेक वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास मूर्ति है तो आप वैसे मूर्ति है तब तो आप अभिषेक नहीं कर पाएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर हल्का सा छिड़क भी सकते हैं। पंचामृत लड़के हल्का सा वहीं पे आचमन के तौर पे ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि आप चाहे थोड़ा करिए चाहे ज़्यादा, आपका भगवान श्रद्धा देख के ही बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और जो पंचामृत आप बनाइएगा या जो भी भोग आप उनको समर्पित करिएगा उसमें तुलसी पत्र ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। यदि इस पूजा विधि को बताने में, महत्व को बताने में कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।